हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया है जो कि इनसाइड है। ओके, मतलब वो स्क्रीन के अंदर जा रही है। एंड यहाँ पर हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया है जो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर के डायरेक्शन में, तो जो भी फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो आपका पार्टिकल के पास इस वेलोसिटी के कारण एंड फोर्स ऊपर लग रहा है, इसके कारण आपका पार्टिकल जो है वो इस तरह मुड़ जाएगा। ओके, अब देखेंगे हम इस लोकेशन पे, मतलब यहाँ पर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स जो लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, फिर से आपका फोर्स जो है वो अंदर की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, एंड इसी तरह आपका जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, एक कंप्लीट राउंड सर्कल बना देगा। ओके, एंड हर लोकेशन पे अगर आप देखते हो तो हर लोकेशन पे आप समझ जाओगे कि जो भी फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, अंदर के डायरेक्शन में लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, अंदर के डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ओके, एंड ये जो फोर्स लग रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसको वो क्या रहता है आपका, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, ये जो थीटा एंगल है ये वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में का एंगल है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि जो थीटा है वो हर जगह पे 90 डिग्री आ रहा है। वेलोसिटी आपकी इस यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में एंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ जा रही है, तो आपका थीटा क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट आ सकता है, सर यहाँ पर तो थीटा चेंज होते हुए दिख रहा है। नहीं, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर के डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस पे है, एंड आपका जो ये थीटा एंगल है ये एक्स टू वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो आपको वहां पर एंगल ऑलवेज इस पूरे इसमें ऑलवेज आपका एंगल क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। तो साइन 90 आपका क्या आने वाला है, तो साइन 90 आपका 1 आने वाला है। ओके, तो साइन 90 इक्वल्स टू 1 आने वाला है, तो हम साइन थीटा को नहीं लेंगे अभी। अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो क्यू ए बी, तो ये दोनों फोर्स अभी हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू क्यू वी बी। ओके, क्यू वी बी, अब ये वी एंड एक वी चला जाएगा तो हमें आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सो आर इक्वल्स टू वी विल गेट एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। ओके, सो आर क्या है, व्हाट इज आर, सो आर जो है वो क्या है आपका रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का आपका आर क्या है, रेडियस है। यहाँ पर मैंने आर स्मॉल लेना चाहिए। ओके, तो आर जो है वो आपका क्या है, रेडियस है इस सर्कल का। यहाँ पर एम क्या है, व्हाट इज एम, एम इज मास ऑफ द चार्ज, मास ऑफ द चार्ज, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड क्यू चार्ज, चार्ज ऑन द चार्ज। ओके, मतलब चार्ज कितना है वहां पर। ओके, ये हो गया आपका रेडियस। नाउ अभी अगर ये कंप्लीट सर्कल बना रहा है तो हमें उसका ओमेगा बोलने आना चाहिए, टाइम पीरियड बोलने आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बोलने आना चाहिए। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये हमें बोलना आनी चाहिए। तो v इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू क्या रहता है, ओमेगा इंटू आर। v इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहता है, ओमेगा इंटू आर, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर इस v को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमें ओमेगा का ओमेगा इक्वल्स टू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो r इक्वल्स टू एम इंटू वी को अगर हम ये रिप्लेस करेंगे ओमेगा इंटू आर डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, तो ये आर एंड ये आर चला जाएगा, तो आपको ओमेगा इक्वल्स टू मिल जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा क्यू बी अपॉन एम। ओके, नाउ टाइम पीरियड, अब अगर हमें ओमेगा पता है तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू ओमेगा के रिलेटेड टाइम पीरियड लेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू हमें पता है टाइम पीरियड का रहता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ओके, अब इसे यहाँ पर अगर हम 2 पाई बाय टी को यहाँ पर
रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई/t डिवाइड इक्वल्स टू QB/m, QB/m। तो हम t इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 πm डिवाइडेड बाय QB। तो ये बन जाता है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके, नाउ अब अगर हमें टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड मतलब क्या रहता है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम क्या बोलने वाले, टाइम पीरियड। एक कंप्लीट सर्कल बनाने में कितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किस तरह रहता है, तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 1/f रहता है। ओके, तो t इक्वल्स टू 1/f रहता है, तो हम मतलब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो हम f निकाल सकते हैं। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, f इक्वल्स टू QB/2 πm, f इक्वल्स टू QB/2 πm। ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। देखो अब यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट है वो देख लेंगे एंड देन हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो कंसेप्ट देखो क्या है कि ये जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल एंटर किया है, या ये जो पार्टिकल है जो इसकी वेलोसिटी है, तो ये पार्टिकल एक चक्कर लगाता है। ओके, तो क्या ये सिर्फ एक चक्कर लगा के रुक जाता है, नहीं, तो ये कंप्लीट ऐसे चक्कर लगाते रहेगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये कब तक चक्कर लगाते रहेगा, जब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ये चक्कर लगाते रहेगा। ओके, ये एक डाउट क्लियर हो गया। नाउ अब अगर ये पार्टिकल आपका यहाँ से मूव होके यहाँ पर जा रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी या उसके स्पीड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, तो यहाँ पर हम स्पीड बोलेंगे, तो क्या इसके स्पीड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, नहीं, इसकी स्पीड में आपके कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। जो उसके पास प्रीवियस वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी से वो मूव करने वाला है, रोटेट करने वाला है, यानी तब तक रोटेट करने वाला है जब तक मैग्नेटिक फील्ड, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी है तब तक ये रोटेट करने वाला है। नाउ और एक चीज रहती है, अगर आपका पार्टिकल, अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से एंटर करता है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से एंटर करता है तो वो कंप्लीट चक्कर लगा के फिर से बाहर आने वाला है। ओके, कंप्लीट चक्कर लगा के मतलब ये कंप्लीट चक्कर नहीं होने वाला, अगर वो बाहर से एंटर कर रहा है तो वो बाहर ही आने वाला है। ये एक सिंपल चीज है जो आपको याद रखना है। तो पार्टिकल का चक्कर तभी बन सकता है जब वो अंदर से ही फायर किया गया हो। ओके, ये बात समझ में आ गई। नाउ अभी हम नेक्स्ट कुछ रेडियस के फॉर्मूला देखेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री में फायर किया जाता है तो वो क्या करता है, सर्कल बनता है, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ही फायर होना नेसेसरी है। अगर बाहर से फायर किया जाता है तो वो एक चक्कर लगा के, चक्कर नहीं लगाएगा, वो कम्प्लीटली कहीं से भी अंदर आने दो, वो क्या करेगा, फिर से वो बाहर ही आने वाला है। ओके, तो अगर पार्टिकल बाहर से फायर किया जाता है तो आखिर में बाहर ही आने वाला है, वो उसका कंप्लीट चक्कर मोस्टली नहीं होने वाला। हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस भी रह सकती है, बट आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। ओके, नाउ तो अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाता है तो आपका पार्टिकल एक सर्कल बनाता है, एंड उसका रेडियस हमने अभी निकाला था। सो रेडियस का उसका फॉर्मूला क्या बनता था, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, एंड एम इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, पी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, अब एम वी को अगर हम पी लिख सकते हैं तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम इंटू वी इक्वल्स टू पी। ओके, एम इंटू वी इक्वल्स टू पी, तो अगर यहाँ इससे हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय एम। एंड काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, हाफ एम वी स्क्वेयर, एंड इस वी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो हमें मिल जाएगा हाफ एम पी डिवाइडेड बाय एम का स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ एम इंटू पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर। ओके, ये एम एम चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के से सिंपली रिप्लेस कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी को मैं के बोलता हूँ। ओके, तो हाफ
पी स्क्वेयर यहाँ पर डिवाइड बाय एम, ओके, इनटू नाउ तो ये p इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2m के एंड p इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2m के, ओके। सो p को हम रिप्लेस कर सकते हैं रूट 2m के से, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रूट 2m के अपॉन क्यूब। ये चीज समझ में आ गई आपको? यस। सो आर मतलब जो रेडियस है वो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, ओके। और एक फॉर्मूला बन सकता है, देखो क्या रहता है, यहाँ पर हम फिर से आर ले लेंगे। आर का हमें अब तक कौन से फॉर्मूले देखे थे, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी को हम रिप्लेस कर सकते हैं पी डिवाइडेड बाय क्यू बी, पी को हम रिप्लेस कर सकते हैं रूट 2m के अपॉन क्यू बी, ओके। ये सारे फॉर्मूले हमने आर के लिए देखे थे। अभी और एक फॉर्मूला रहता है, देखो ईएमएफ ऑफ सेल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। ये फॉर्मूला आपने ईएमएफ ऑफ सेल में पढ़ा है। तो यहाँ पर W क्या है, आपकी एनर्जी है, ओके। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, यह काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपकी एनर्जी है, तो हम इस K को रिप्लेस करेंगे V इंटू क्यू से। तो अगर हमने इसे रिप्लेस किया तो देखो क्या होता है, रूट 2m के डिवाइडेड बाय क्यू बी एंड हमने इस k को v इंटू क्यू से रिप्लेस किया तो हमें देखो क्या मिलेगा, रूट 2m एंड k को हम रिप्लेस करेंगे q इंटू वोल्टेज, ओके, डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब ये कंप्लीट अंडर रूट है, तो ये रूट क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, तो ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा। b को हम बाहर लेके आएंगे, यहाँ पर b को हम बाहर लेके आएंगे तो ये कंप्लीट होल अंडर रूट 2m वोल्टेज, ओके, डिवाइडेड बाय b। यहाँ पर v लिखा जाता है सिर्फ कभी कभी, बट ये भी हम कभी मतलब बच्चे से वेलोसिटी कंसिडर करते हैं एंड फॉर्मूला को यूज करते हैं, बट ये इस तरह नहीं है। तो देखो हमें r का और एक फॉर्मूला मिल गया, 1/b होल अंडर रूट 2m वोल्टेज डिवाइडेड बाय q, डिवाइडेड बाय q, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नाउ नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी, तो जब पार्टिकल टर्न होता है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आते हैं क्या, तो नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, बट उसके पास पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमें निकालने आनी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाफ एम वी स्क्वेयर एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा आर का एक फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। सो यहाँ पर हम v इक्वल्स टू लिखेंगे क्यू बी आर अपॉन एम, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एंड v स्क्वेयर है तो हम लिखेंगे क्यू बी आर डिवाइड बाय एम का होल स्क्वेयर, ओके। तो अगर इसका हम स्क्वेयर कर देंगे तो देखो एक m एंड यहाँ पर m स्क्वेयर आ जाएगा, तो m स्क्वेयर का भी m चला जाएगा, तो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2m, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2m। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। थैंक यू।